ये कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें खुदा से ज्यादा खुद पर, खुद के किए किसी भी काम पर दृढ़ विश्वास होता है। भले ही उन्हें बार बार असफलता हाथ लगे, मगर अपने विश्वास के दम पर वो बार बार कोशिश करते रहते हैं और एक दिन सफलता उनके कदम चूमती है। इसलिए किसी लिखने वाले ने बड़ा गजब लिखा है कि भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। ये कहानी एक ऐसे छोटे से लड़के की है जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था। उस लड़के का एक ये सपना था कि वो उस पूरे शहर का सबसे बड़ा इंसान बने। साल दर साल वो लड़का बड़ा हुआ तो उसने अपने सपनों को पूरा करने की चाह में एक कंपनी खोल ली और बहुत कम समय में वो कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में थी। धीरे धीरे उस कंपनी ने और ज्यादा लाभ कमाया और कंपनी खोलने के बहुत ही कम दिन के अंदर उसने इतनी तरक्की कर ली कि जल्द ही वो उस शहर का सबसे बड़ा इंसान बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि हर सफलता के बाद असफलता जरूर आती है। दोस्त, उड़ने में बुराई नहीं है यार, आप भी उड़े, लेकिन यार उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ नजर आए। एक खास प्रॉफिट कमाने के बाद धीरे धीरे वो कंपनी लॉस में चली गई और कुछ ही दिनों के बाद उस लड़के को वो कंपनी बंद करनी पड़ी। उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज आ चुका था और टेंशन के कारण वो लड़का धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया और अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया। उसके घर पर रोजाना कोई ना कोई व्यक्ति आता था, मगर बदकिस्मती से उससे मिलने नहीं, उससे अपना दिया हुआ पैसा वापस मांगने, उससे अपना कर्जा वापस मांगने आता था यार। आखिर इन सबसे परेशान होकर उस लड़के ने सोचा कि इन सब की जड़ उसकी जिंदगी है और इसी को खत्म कर देना चाहिए जिससे सारी परेशानी दूर हो जाए यार। यही सोचकर वो उस शहर में बहने वाली एक नदी के किनारे पार्क में गया। वो वहां पार्क में बैठकर रो रहा था। तभी कुछ देर बाद उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया और उससे पूछने लगा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? उस लड़के ने झल्लाते हुए कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरी कोई परेशानी दूर नहीं कर सकते, तुम यहां से चले जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। उस बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा कि तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अपनी जेब से एक चेक निकाला और उस पर 10 लाख रुपए का अमाउंट भर दिया और उस लड़के को दे दिया और उससे कहा कि ये लो 10 लाख रुपए का चेक। ये सब देखकर उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई और हड़बड़ाती आवाज में उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आप कौन हैं? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं। वो लड़का खुशी से झूम उठा और उन दोनों ने फैसला किया कि 1 साल बाद फिर से यहां आएंगे और वो लड़का उस आदमी को वो 10 लाख रुपए लौटा देगा। वो लड़का अपने घर चला गया और उसने उस चेक को निकाला और देखने लगा। चेक देखते देखते उस लड़के के अंदर ही अंदर विचार चल रहा था कि एक ऐसा इंसान जिससे वो आज तक नहीं मिला, जिसने उसे कभी नहीं देखा, जो उसे जानता तक नहीं, उस इंसान ने उस पर विश्वास करके 10 लाख रुपए का चेक दिया। तो जो इंसान उसे ना जान करके भी उस पर विश्वास कर सकता है, तो वो खुद को जानने के बावजूद खुद पर विश्वास क्यों नहीं कर सकता यार? ये सोचने के बाद उस लड़के ने उस चेक को एक संदूक में रख दिया और दृढ़ विश्वास कर लिया कि वो अपनी जिंदगी में जो भी करेगा अपने खुद के दम पर करेगा। उस बूढ़े आदमी के दिए हुए उस चेक का यूज कभी नहीं करेगा। और इसी पूरे दृढ़ विश्वास के साथ उसने फिर से काम शुरू कर दिया।
वो लड़का अपनी पूरी मेहनत और दृढ़ विश्वास के साथ काम करा और इतनी शक्ति से काम किया कि उसने फिर से कंपनी खड़ी कर ली और उस कंपनी को उसने उस शहर की फिर से सबसे बड़ी कंपनी बना ली। जल्द ही 1 साल बीत गया और उस लड़के ने बूढ़े आदमी के साथ जो वादा किया था कि वो दोनों साथ में 1 साल बाद फिर से नदी किनारे वाले पार्क में मिलेंगे, वो लड़का वहां पार्क में बैठा उस बूढ़े आदमी का इंतजार कर रहा था। उसे बैठे बैठे लगभग 3-4 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो बूढ़ा इंसान नहीं आया। जब वो लड़का परेशान होकर वहां से जाने के लिए तैयार हुआ तो उस लड़के को दूर से दिखा कि वो बूढ़ा आदमी उसी ओर आ रहा था। वो आदमी जैसे जैसे उस लड़के के पास आ रहा था, वो लड़का और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, उसे ये बताने के लिए कि देखिए मैंने इस चेक का कोई यूज नहीं लिया, उसके बावजूद मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उसके पास आया तो 3-4 अजनबी लोगों ने उसे जकड़ लिया और एक एम्बुलेंस में बैठा दिया। वो लड़का जोर से चिल्लाने लगा कि अरे तुम इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो, ये तो शहर के सबसे अमीर इंसान है। तो उस एम्बुलेंस में बैठे एक इंसान ने कहा कि यह आदमी किसी शहर का कोई अमीर शख्स नहीं है, ये एक पागल आदमी है जो लोगों को चेक बांटता रहता है और खुद को रईस शख्स बताता है। क्या इसने तुम्हें भी कोई चेक दिया है क्या? उस लड़के ने धीमे से हाँ कहा और गौर से देखा तो वो चेक नकली था। ये पूरा घटनाक्रम देखने के बाद उस लड़के के मन ही मन में कुछ हो रहा था जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। और उस दिन उस लड़के को समझ आ गया कि खुद पर विश्वास करने का क्या परिणाम होता है। दोस्तों, कभी आईने में देखकर विश्वास करना, शायद किसी और पर विश्वास करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपने ये वीडियो पूरा देखा है, अपनी कहानी पूरी सुनी है और आपने इस कहानी से कुछ सीखा है। इसको सुनने के बाद आपका खुद पर विश्वास कुछ बढ़ गया है तो प्लीज ये वीडियो खुद तक सीमित मत रखिए यार, इसे शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई ऐसा हो जिसे खुद पर विश्वास नहीं हो और ये वीडियो देखने के बाद उसे खुद पर विश्वास हो जाए। अगर किसी एक की भी जिंदगी बदल जाती है ना दोस्त, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट, और आप वो जरिया बने तो खुशनसीबी है मेरी। थैंक यू सो मच।